अगर आपको भी किसी के नाम को अंग्रेजी में पढ़ने या लिखने में दिक्कत महसूस होती है, या आप किसी से व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे चैटिंग करने में दिक्कत महसूस करते हैं, या आपको कोई मैसेज करता है, आप उसका मैसेज ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, या उसका रिप्लाई भी आप नहीं कर पाते, तो आज की क्लास को जरूर से देखना, क्योंकि आज इन सभी चीजों से रिलेटेड जो आपके मन में डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं और आप बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना भी सीख जाओगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन एक मिनट, क्लास शुरू करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को सीखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसका बेस तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम एकदम बेसिक से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हिंदी के स्वर होते हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये आना बहुत ज़रूरी है। तो हालांकि मैं इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए एक बार आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ओ। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है और अ को इंग्लिश में ए लिखते हैं, अ ए। फिर आ है, आ की मात्रा इस तरीके से किसी भी अक्षर के आगे से लगती है और आ को इंग्लिश में ए भी लिखते हैं और डबल ए भी लिखते हैं। फिर ई है, यानी कि छोटी ई, और छोटी ई की मात्रा कैसे लगती है, किसी भी अक्षर के पीछे से आती है, ठीक है। और छोटी ई को क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। छोटी ई को इंग्लिश में आई लिखते हैं। फिर ई है, यानी कि बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है, किसी भी अक्षर के आगे से लगती है और बड़ी ई को क्या लिखते हैं, डबल ई लिखते हैं। बड़ी ई को डबल ई लिखते हैं। फिर ऊ है, यानी कि छोटा ऊ। तो छोटे ऊ को की जो मात्रा होती है वो किसी भी अक्षर के नीचे से आती है और छोटे ऊ को इंग्लिश में लिखते हैं हम यू। छोटे ऊ को यू लिखते हैं। फिर ऊ है, यानी कि बड़ा ऊ, और बड़े ऊ की मात्रा भी किसी भी अक्षर के नीचे से आती है और बड़े ऊ को इंग्लिश में लिखते हैं हम डबल ओ। क्या लिखते हैं, डबल ओ। फिर है ए। ए की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर से इस तरीके से लगती है और ए को इंग्लिश में ई लिखते हैं, ए को ई लिखा जाता है। फिर आई है, आई को इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि किसी भी अक्षर के ऊपर से इस तरीके से ए की मात्रा आती है और आई को ए आई लिखते हैं इंग्लिश में, आई को ए आई लिखते हैं। फिर ओ है, ओ की मात्रा भी किसी भी अक्षर के आगे से आती है और ओ को इंग्लिश में ओ लिखते हैं। फिर औ है, औ की मात्रा इस तरीके से लगती है और औ को ए यू लिखेंगे, ठीक है। फिर अंग है, अंग की जो बिंदी होती है वो किसी भी अक्षर के ऊपर से लगती है और अंग को इंग्लिश में ए एन लिखते हैं। फिर अह है, अह की जो मात्रा है वो इस तरीके से किसी भी अक्षर के आगे से आती है और अह को इंग्लिश में ए एच लिखते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो चलिए अब देख लेते हैं कि आप किस तरीके से इंग्लिश में किसी से चैटिंग कर सकते हैं या किसी को मैसेज भेज सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है HELLO। इसे हम क्या पढ़ते हैं, हेलो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हेलो पढ़ते हैं। देखिए, हिंदी में तो हम जब भी किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं। फ़ोन पे भी आप क्या बोलते हो, हेलो बोलते हो, है ना। तो सबसे पहले हेलो से शुरुआत करते हैं हम। तो एच को लिखते हैं हम ह, और ई के लिए देखिए क्या लिखा है, ए लिखा है, यानी कि ए की मात्रा आएगी ह पे। फिर एल है, एल के लिए लिखेंगे हम लो। यहाँ पर डबल एल है लेकिन हम एक ही एल का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम ल लिखेंगे। और फिर ओ है, ओ के लिए देखिए ओ लिखा है, यानी कि ओ की मात्रा आएगी ल पे, तो बन जाएगा हेलो, HELLO, हेलो। KAISE, इसे हम पढ़ते हैं कैसे। तो के के लिए क्या लिखते हैं, क लिखते हैं। और AI के लिए देखिए आई, यानी कि आई की मात्रा आएगी क पे। फिर एस है, एस के लिए सो आता है, एस के आगे ई है, ई के लिए क्या लिखा है, देखिए ए लिखा है, यानी कि स पे ए की मात्रा आएगी, तो बन जाएगा कैसे, KAISE, कैसे। HO, इसे हम पढ़ते हैं हो, एच को ह लिखते हैं। और ओ के लिए
ओ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, तो ह पे ओ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा हो, HO हो। TUM, इसे हम पढ़ेंगे तुम। टी को तो लिखेंगे और यू के लिए देखिए क्या लिखा है, छोटे ऊ का इस्तेमाल हुआ है, तो त पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी। एम के लिए म लिखेंगे तो बन जाएगा तुम। TUM तुम, कैसे हो तुम। MAST, इसे हम पढ़ते हैं मस्त। क्या पढ़ेंगे, मस्त। एम को म लिखेंगे और एम के आगे ए है, और ए के लिए यहाँ पर ओ का इस्तेमाल हुआ है, और ओ के लिए देखिए क्या लिखा है, कोई मात्रा है ओ के नीचे, नहीं है। ओ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसलिए म के आगे कोई मात्रा नहीं आएगी। एस के लिए यहाँ पर आधे सौ का इस्तेमाल करेंगे। टी के लिए तो का, तो बन जाएगा मस्त, MAST मस्त। फिर लिखा है HAIN, इसे हम पढ़ेंगे हैं, मस्त हैं। एच को ह लिखा और AI के लिए आई की मात्रा आएगी ह पे। फिर एन है, एन के लिए आधे नो का इस्तेमाल करेंगे जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, तो बन जाएगा हैं, HAIN हैं, मस्त हैं। क्लियर है। फिर है TUM, इसे हम पढ़ते हैं तुम। टी के लिए त लिखेंगे और यू के लिए देखिए छोटे ऊ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए तो पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी। एम के लिए लिखेंगे हम म, बन जाएगा तुम। TUM तुम। फिर है KAISE, इसे पढ़ेंगे कैसे। तो के लिए क लिखा और AI के लिए देखिए आई की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, तो क पे आई की मात्रा लगाएंगे। एस के लिए हम लिखेंगे सो, और एस के आगे ई है, उसके लिए क्या लिखा है देखिए ए की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि स पे ए की मात्रा आएगी, तो बन जाएगा कैसे, KAISE कैसे। HO, इसे पढ़ेंगे हो। H को ह लिखा और O के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, तो बन जाएगा हो, HO हो। तुम कैसे हो। AUR, इसे पढ़ेंगे और। तो AU के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, औ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे औ आ जाएगा, और आर के लिए र लिखेंगे, बन जाएगा और। AUR और। KYA, के लिए यहाँ पर आधे क का इस्तेमाल किया है, और वाई के लिए य का, और वाई के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम य पे आ की मात्रा लगाएंगे, तो बन जाएगा KYA क्या। CHAL चल। CH को लिखते हैं हम च, और ए के लिए ओ का इस्तेमाल हुआ है और ओ की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए च पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एल के लिए ल लिखेंगे, बन जाएगा चल। CHAL चल। RAHA, इसे पढ़ते हैं रहा। तो आर को क्या लिखते हैं, र लिखते हैं। आर के आगे ए है, उसके लिए ओ का इस्तेमाल हुआ है, और ओ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए र के आगे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच को लिखते हैं हम ह। एच के आगे ए है, तो उसके लिए यहाँ पर आ का इस्तेमाल हुआ है, और आ के लिए हम क्या करेंगे, ह के आगे आ की मात्रा लगाएंगे, तो बन जाएगा रहा। RAHA रहा। HAI, इसे हम पढ़ते हैं है। तो एच को ह लिखते हैं, और एच के आगे AI है। AI के लिए देखिए क्या लिखा है, आई की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, तो ह पे आई की मात्रा लगा देंगे, तो बन जाएगा है। HAI है। और क्या चल रहा है। क्लियर है। फिर है KUCHH, इसे हम पढ़ते हैं कुछ। तो के लिए क लिख देंगे, और यू के लिए क पे छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। फिर है CHH, तो CHH से होता है हमारा छ, तो हम यहाँ पर छ लिख देंगे, तो बन जाएगा कुछ। KUCHH कुछ। NAHIN,
इसे पढ़ते हैं नहीं। तो एन को क्या लिखते हैं, न लिखते हैं। एन के आगे ए है, उसके लिए ओ का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए न पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच के लिए लिख देंगे ह, और एच के आगे आई है, उसके लिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। एन के लिए आधे नो का इस्तेमाल होगा, तो इसलिए वो बिंदी के रूप में इस तरीके से आ जाएगा, तो बन जाएगा नहीं। NAHIN नहीं, कुछ नहीं। AUR इसे हम पढ़ेंगे और। तो AU के लिए हम औ का इस्तेमाल करेंगे और R के लिए र का, तो बन जाएगा और। AUR और। KAISE इसे हम पढ़ेंगे कैसे। तो के लिए क लिखा, AI के लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल कर देंगे, S के लिए स लिखेंगे और E के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होगा जो कि स के ऊपर आएगी, तो बन जाएगा KAISE कैसे। YAD इसे हम पढ़ेंगे याद। तो Y को य लिखते हैं, Y के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो य पे आ की मात्रा आ जाएगी। D के लिए लिख देंगे हम द, तो बन जाएगा याद। YAD याद। KIYA इसे हम पढ़ते हैं किया। तो के को क लिखा और आई के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो क पे छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। वाई के लिए य लिखेंगे और वाई के आगे ए है, उसके लिए य पे आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो बन जाएगा किया। KIYA किया। और कैसे याद किया। BAS इसे पढ़ेंगे बस। बी को ब लिखा, बी के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल करेंगे और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ब के आगे कोई मात्रा नहीं आएगी। एस के लिए स लिखा, बन जाएगा बस। BAS बस। AISE ऐसे। तो AI के लिए क्या लिखेंगे, आई का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर आई लिख दिया। एस के लिए स और एस के आगे ई है, उसके लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होगा, तो स पे ए की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा ऐसे। HI इसे हम पढ़ेंगे ही। तो H के लिए ह लिखा और I के लिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, तो ह पे बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा ही। HI ही, बस ऐसे ही। TUM इसे हम पढ़ेंगे तुम। टी को त लिखते हैं और यू के लिए देखिए छोटे यू का इस्तेमाल हुआ है, तो त पे छोटे यू की मात्रा आ जाएगी। एम के लिए म लिखेंगे, बन जाएगा तुम। TUM तुम। KAHAN इसे हम पढ़ते हैं कहाँ। तो के को क लिखा और के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए क पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच को लिखते हैं हम ह और एच के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, तो इसलिए ह पे आ की मात्रा लगाएंगे। और एन के लिए यहाँ पर आधे न का इस्तेमाल किया है, जो कि ये बिंदी के रूप में, चंद्र बिंदु के रूप में आ जाएगा, तो बन जाएगा कहाँ। KAHAN कहाँ। PAR इसे हम पढ़ते हैं पर। पी को प लिखा और ए के लिए ओ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए प पे कोई मात्रा नहीं है। आर के लिए हम र लिखेंगे, तो बन जाएगा पर। PAR पर। HO इसे पढ़ेंगे हो। एच को ह लिखते हैं और ओ के लिए ह पे ओ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा हो। तुम कहाँ पर हो। फिर है GHAR इसे हम पढ़ते हैं घर। तो GH को लिखते हैं हम घ और GH के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए घ पे कोई मात्रा नहीं आएगी। आर के लिए लिखा र, बन गया घर। GHAR घर। PAR इसे हम पढ़ते हैं पर। तो पी के लिए प लिखा और पी के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल हुआ है। आर के लिए र का, बन गया पर। PAR पर। HOON इसे हम पढ़ते हैं हूँ। तो एच को ह लिखा और डबल ओ के लिए देखिए क्या लिखा है, बड़े यू की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ह पे बड़े यू की मात्रा लगा देंगे। फिर एन है, एन के लिए आधे न का इस्तेमाल किया है, जो कि बिंदी के रूप में आएगा, बन जाएगा हूँ। घर पर हूँ। KHANA
इसे हम पढ़ते हैं खाना। तो के एच को क्या लिखते हैं, ख लिखते हैं। के एच के आगे ए है, उसके लिए आ का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ख पे आ की मात्रा आ जाएगी। एन के लिए न लिखा और एन के आगे ए है, उसके लिए भी आ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आ की मात्रा लगा देंगे न पे, तो बन जाएगा खाना। के एच ए एन ए खाना। बी ए एन ए, इसे हम पढ़ते हैं बना। तो बी को ब लिखा और बी के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ब पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एन के लिए न और एन के आगे ए है, उसके लिए न पे आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो बन जाएगा बी ए एन ए बना। फिर है आर ए एच आई, इसे हम पढ़ते हैं रही। तो आर के लिए लिखा हमने र, आर के आगे ए है, उसके लिए ओ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए र पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच को ह लिखते हैं और एच के आगे आई है, उसके लिए लेकिन यहाँ पर बड़ी की मात्रा का हमने इस्तेमाल किया है, तो बन गया रही। आर ए एच आई रही। एच डबल ओ एन, फिर से हूँ आ गया, तो फिर से हम इस तरीके से हूँ लिख देंगे, बन जाएगा खाना बना रही हूँ। फिर है बी ए एन, इसे हम पढ़ते हैं बन। तो बी को ब लिखा और ए के लिए अ का इस्तेमाल किया है, एन के लिए न का, बन जाएगा बन। बी ए एन बन। जी ए वाई ए, इसे हम पढ़ते हैं गया। तो जी के लिए ग लिखा और जी के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल किया है। वाई के लिए य का और वाई के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल किया है, इसलिए य पे आ की मात्रा आ जाएगी, तो बन जाएगा जी ए वाई ए गया। के वाई ए, इसे हम पढ़ते हैं क्या। तो के लिए आधे क का इस्तेमाल किया है, वाई के लिए य का और वाई के आगे ए है, उसके लिए य पे आ की मात्रा लगाएंगे, तो बन जाएगा क्या। बन गया क्या। फिर है एन ए एच आई एन, इसे हम पढ़ते हैं नहीं। एन को न लिखते हैं और एन के आगे ए है, उसके लिए ओ का इस्तेमाल किया है। फिर एच के लिए ह लिखेंगे, एच के आगे आई है, उसके लिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। और फिर एन है, एन के लिए आधे न का इस्तेमाल करेंगे, तो बन जाएगा नहीं। एन ए एच आई एन नहीं। फिर है ए बी एच आई, इसे हम पढ़ते हैं अभी। तो ए के लिए अ लिखा और बी एच के लिए भ लिखते हैं और बी एच के आगे आई है, उसके लिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, तो बन जाएगा अभी। ए बी एच आई अभी। फिर से नहीं है, तो हम फिर से यहाँ पर नहीं लिख देंगे, नहीं अभी नहीं। क्लियर है। फिर है जी एच ए आर, तो घर पता ही आपको कैसे लिखना है। जी एच के लिए घ आएगा और ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, आर के लिए र का, बन गया घर। पी ए आर पर, तो पी के लिए प और ए के लिए अ का इस्तेमाल किया है, आर के लिए र का, बन गया पर। आ जाओ, तो आ है, आ के लिए डबल ए के लिए हमने आ का इस्तेमाल किया है, यानी कि यहाँ पर आ लिख देंगे। जे ए ओ, इसे हम पढ़ते हैं जाओ। जे को ज लिखते हैं, जे के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल किया है, तो ज पे आ की मात्रा आएगी। ओ के लिए हम ओ लिखेंगे, तो यहाँ पर ओ लिख दिया, बन गया जाओ, घर पर आ जाओ। ए बी एच आई, इसे हम पढ़ते हैं अभी। तो ए के लिए अ लिखेंगे, बी एच के लिए भ और बी एच के आगे आई है, उसके लिए बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल यहाँ पर किया है, तो बन गया ए बी एच आई अभी। टी ओ, इसे हम पढ़ेंगे तो टी के लिए त लिखा और ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल किया है, तो त पे ओ की मात्रा आ जाएगी, तो बन जाएगा तो। एम ए आई एन, इसे हम पढ़ते हैं मैं। तो एम को म लिखा और ए आई के लिए म पे आई की मात्रा का इस्तेमाल किया है और एन के लिए आधे न का, जो कि बिंदी के रूप में आएगा, तो बन जाएगा मैं। वी वाई ए एस टी, इसे हम पढ़ते हैं व्यस्त। तो वी के लिए यहाँ पर आधे व का इस्तेमाल किया है और वाई के लिए य का और वाई के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल हुआ है और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए य पे कोई मात्रा नहीं है। एस के लिए आधे स का इस्तेमाल करेंगे। टी के लिए लिखेंगे हम त, तो बन जाएगा
व्यस्त, VYAST व्यस्त, HOON इसे पढ़ेंगे हूँ, तो H को ह लिखा, डबल O के लिए बड़े ऊ का इस्तेमाल किया है तो ह पे बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। N के लिए आधे न का जो कि बिंदी के रूप में आ गया तो बन गया हूँ। अभी तो मैं व्यस्त हूँ, BAD इसे हम पढ़ते हैं बाद, तो B के लिए ब लिखा और A के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल किया है तो ब पे आ की मात्रा आएगी। D के लिए द तो बन जाएगा बाद। MEIN इसके हम पढ़ते हैं मैं, तो M के लिए म लिखा और E के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल किया है। आई का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। फिर N है, N के लिए यहाँ पर आधे न का इस्तेमाल करेंगे जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा तो बन जाएगा मैं। KABHI इसे पढ़ते हैं कभी, तो के को क लिखा, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है। BH है, BH के लिए लिखेंगे हम भ, BH के आगे आई है लेकिन यहाँ पर आई के लिए बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है तो बन जाएगा कभी, KABHI कभी। DEKHTE इसे हम पढ़ते हैं देखते, तो D के लिए द लिखेंगे और D के आगे ई है उसके लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो द पे ए की मात्रा आ जाएगी। KH है, KH के लिए लिखते हैं हम ख और फिर टी को लिखते हैं त और टी के आगे भी ई है तो उसके लिए भी त पे ए की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा देखते। HAIN इसे हम पढ़ेंगे हैं, तो H को ह लिखा, AI के लिए आई की मात्रा लगाई ह पे, फिर N है, N के लिए आधे न का इस्तेमाल करेंगे जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा तो बन जाएगा बाद में कभी देखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना और सभी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना।